नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग रामायण को प्रारंभ करते हैं। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा लेओ, गिरह प्रेर पठेओ भवन दूर करेओ संदेह। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपोभारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के अवराध का तुम चय हो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसी सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सख्ताता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनाई सिकावा, चहते बार पर भीते उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख हम चाहें उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवय भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बहसे ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुन, कहऊ बसेओ किसु दे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर उन गाला, कनक कशिप कर पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया है, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिकजे सुनहि नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबकी चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तह के वचन माने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहऊ कवन सुख असबर पाए, भल भूले ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुन अब डेर मराए हैं ना ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सेवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज इकाए के भवन कबहू की नार खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं।
अजऊ मानव कहा हमारा, हम तुम कहो बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अशुबर तुम्हें मिलावहु आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राज, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरभव तनु एहा, हटे छूटे बरु देहा। कन कहूँ पुन पाषाण ते होई, जा रहे हूँ सहज न परे हरि सोई। आपने यह सत्य ही है कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता है। नारद वचन ना मैं परिहरहूँ, बसो भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुर के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि ही। अर्थात अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाय सन, तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धरसीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले ही मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेसी। तो कुत किन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ शंभुना त रहूं कुआरी। तजौ न नारद करे उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी की बनूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहें जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि जानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिवजी मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुन चले, पुनि पुनि हर सतु गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुने हिमवंत पठाए, कर विनती गिरजय गृह लाए। बहु सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान जी को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए।
फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गबने गेहा। मनुथिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करक रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद से मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अर्थात वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। चंबु शुक्र संभूत सुत, हे जीतन रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करौ उपाई, होय ईश्वर करे सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तहीं तपकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनाओ हमारी। उन्होंने शिव जी के पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि यह तो बड़े असमंजस की बात है, तथा मेरी एक बात सुनो। पटियों काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवय सिर नाही, करवाहु विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यह विधि भले देवहित होई, मत यति नीक कहौ सब कोई। अस्तुत सुरन कीन यत हेऊ, प्रगटे विषम बान जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। चुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन बचार। शंभ विरोध न कुशल मोय, बेयस कहेउ अस मार। अर्थात देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। तथा मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अच कहे चलेऊ सबय सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई।
चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव जी अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों को साथ लेकर चल दिए। चलते चलते कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पेहु जबहि बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक शुभ भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। छंद। भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग महे मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रहे, महु जाहिते अवसर दुरे। निहार का कर तारि को लखवार जग, खर भर परा दुई माथ के रथ नाथ जे। कहूँ कोप कर धनुष सरु धरा। अर्थात विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष असनाम। ते निज निज मर्जाद तज, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नभै तरु शाखा। नदी उमगे अम्बुदे कहूँ धाई, संगम करें तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जह अस दशा जड़न के बरनी, को कह सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। अर्थात जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोक को का। देव धनुज नर किंकर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। चंद।
भय काम बस जोगी तापस पाव रहे की को कहे। देखें चराचर नारमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। द्वय दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतिक तमाशा होता रहा। धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे। जो जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भाऊ जो लग काम शंभु पहन गयऊ। शिवय विलोक के संस के उमारू भयउ जथा स्थिति शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरासार्ध जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन था और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र रूप महाशिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछ कर नहीं जाई मरण ठान मन रचे से उपाई। प्रगटे से तुरत रुचिरित ऋतुराजा कुसुमित नव तरु राज विराजा। प्रगटे लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जन उमगत अनुरागा देख मुँह मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जाए मनोभव मोयऊ मन बन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। मुख से सरहि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करे गान नाचे अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगीं। सकल कला कर कोट विद हारे सेन समेत। चली नाचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। अर्थात कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी का अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।